सम्मान रखती हैं, किसी बहाने से दर्शन देंगी, सहचरियां भी न बिगड़े। और यहाँ जब ललिता जी ने उनका श्रृंगार संभाला तो बोली एक नूपुर तो है। बोली वहां रह गया हमारा सेवा करने। मैं जाऊं बोले नहीं आप नहीं। हमारे रहते आप कैसे जाओगे? ललिता जी एक बुढ़िया का रूप बना के आई। तो बूढ़े वाला यहाँ उसका एक नूपुर रह गया है, मेरा हो तो दो दो। तो बोले तुमको कैसे दे दे? हम तो उसी को देंगे जिसका नूपुर है। तुम्हारे बाद कहीं वो फिर तुम्हारी बहू आई, वो मांगेगी तो मैं तुमको कैसे दे दूं? जब उस बुढ़िया ने बहुत जिद किया समझ गए साधारण नूपुर नहीं है, तो श्री जी का है। तो जिसका नूपुर है उसको बुलाओ, हम मिला देंगे। बुढ़िया समझ गई कि सब श्री राधा रानी की चाल है, दर्शन देना चाहती हैं। कलयुग है, हमारे संकोच से नहीं आ रही हैं। जिस पर कृपा होती है कलयुग वलयुग क्या करेगा? तो श्री जी ने कहा कि बूढ़ा क्या कह रहा है? बोले वही कह रहा है जो तुम चाहती हो, कि तुम चलोगी जब तुम्हारा नूपुर मिला के दर्शन देगा, नूपुर देगा तो चलूं। तो ललिता जी बोली चलो ना, चलना तो चाहती हो लेकिन नाटक करती हो। चलो। राधा रानी गई और दर्शन दिया, नूपुर मिलाया और नूपुर दे दिया, उनके चरणों में पहरा दिया। श्री जी प्रसन्न हो गई। प्रसन्न तो थे ही उनकी सेवा से, बुढ़ापे तक सेवा किया उन्होंने एक निष्ठा के साथ।
और वो नूपुर उन्होंने उनके मस्तक पर लगा दिया, बिंदी बन गया। जब वो अपने गुरुदेव के पास पहुंची तो हृदयानंद जी बोले, ए मनमुखी, ये तिलक बदल दिया। हमारे तिलक में बेंदी तो है ही नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये श्री जी ने लगाया। बोले चल झूठा, श्री जी आएंगी तिलक लगाने तेरा। झूठ बोलता है, इसको मिटा। मिटाया नहीं मिटा। बोले गुरुदेव, तिलक नहीं मिटता है। बोले झूठ बोलता है, इधर आ, मैं छुड़ाऊंगा। वो उन्होंने छुड़ाया और इतना छुड़ाया कि ललाट से खून निकल गया। चमड़ी हट गई, तिलक नहीं हटा। तब मान गए कि हाँ, श्री जी ने लगाया है। फिर भी नहीं माना। संप्रदाय का मोह ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि अगर श्री जी गवाही दे दें तो मैं मान लूंगा। जादू टूना भी हो सकता है। तो वो श्री जी से प्रार्थना किया। श्री जी ने सुबल सखा से कहा, सुबल के परिकर में थे वे, मन से सुबल सखा के परिकर में भाव करते थे। श्री जी ने पूछा, सुबल, हम तुम्हारे परिकर के किसी सखा को सखी बना लें तो ठीक रहेगा? बोले जैसे ठाकुर जी हमारे पूज्य, वैसे भी स्वामिनी आप पूज्य हो, जिसको चाहो बना लो। तो सुबल से कहा, जाओ तुम गवाही दे दो, तुम्हारे परिकर का श्यामानंद है, उसको हमने सखी बना लिया है। सुबल सखा आए, एक वृक्ष की ओट से उन्होंने कहा, मैं सुबल हूं, गवाही देता हूं, ये नूपुर राधा रानी ने लगाया है, तिलक बन गया है, इसको मिटाया नहीं जा सकता। तब सब लोगों ने मान लिया, वैष्णवों ने, और नहीं उनको जाति से बहिष्कृत कर दिया था। कथा बड़ी लंबी है। कोई श्री जी की लीला है। 3 दिन पहले फोन आया वृंदावन से कि वो नूपुर मंदिर बनेगा। हम लोग नूपुर का मंदिर बनाने जा रहे हैं। उसका उद्घाटन बाबा से कराएंगे, हमसे। जबकि वहां कुछ विरोधी लोग भी हैं। फूल डोल बाबा गाली दे रहे थे हमको
जैसा बताया तो दो तीन महंतों ने मारने दौड़े उनको, भाग गए। फिर भी वहाँ के महंत जी, उन्होंने खबर भेजा कि हम बाबा से ही उद्घाटन कराएंगे। 3 दिन पहले फोन आया था। इन्होंने कहा कि भाई बाबा तो वृंदावन जाते नहीं हैं, लोग कब कभी तो आएंगे। बोले हाँ, वो 28 तारीख को झंडी दिखाने आएंगे जमुना जी को। आज 100 गाड़ियां जा रही हैं हथनी कुंड, उसमें संत और ब्रजवासी सब जा रहे हैं। हथनी कुंड में जमुना जी को निमंत्रण देंगे। आज जमुना छठ है कि यमुना जी वृंदावन में आओ, क्योंकि बिना गवर्नमेंट के ये नहीं हो सकता है। यमुना जी शक्ति देंगी और प्रार्थना सुनेंगी, इसलिए हजारों लोग जा रहे हैं। ये वृंदावन के इतिहास में ये पहला आंदोलन है जिसमें ब्रजवासी लोग जो साल भर से कीर्तन कर रहे हैं, वहाँ केशी घाट पर हर गांव से लोग आ रहे हैं। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ वृंदावन में। वृंदावन के इतिहास में ये पहली घटना है। निमंत्रण देने जा रहे हैं जमुना जी को। आज जमुना छठ है। यमुना जी आज के दिन आई थी पृथ्वी पर। इनका निमंत्रण मानेंगे और एक दिन विजय होगी। यमुना जी की इच्छा है, जब उन्होंने सुना कि हम 28 तारीख को आ रहे हैं, तो अपना उद्घाटन 28 को ही रखा है। 12 बजे दिन हमको 12 बजे वहाँ उद्घाटन करना है नूपुर मंदिर का, और उसके बाद फिर झंडी दिखाना है 3-4 बजे। यमुना जी के विषय में विदेश में भी कार्यक्रम चल रहे हैं। कहाँ कहाँ कीर्तन हुआ है? बोस्निया, ईरान, सर्बिया। ये नाम तुमको याद तो नहीं रहेंगे, लेकिन घोषणा कर देंगे। ये 2-3 नाम तो याद रहेंगे। ईरान, बोस्निया, सर्बिया, और आज से शुरू होगा आबू धाबी, दुबई, शारजा। ये जा रहे हैं आज विदेश। आबू धाबी, शारजा, बोस्निया में नहीं, शारजा और दुबई में कीर्तन शुरू कराएंगे। रूस में भी तो शुरू होगा, चल रहा है। रूस वालों ने कहा था गीता के जीतने के बाद हम विशेष प्रयत्न करेंगे।
हाँ, यहाँ 200 आदमियों ने कीर्तन किया था, रूस वालों ने। गीता पर प्रतिबंध लगा था, वो हट गया, जीत गए ये लोग। मानगढ़ इसी से आए थे वे, कि मानगढ़ में कीर्तन करेंगे तो हम जीतेंगे। उनकी श्रद्धा बहुत है। रूस वाले रात को भी कीर्तन में आए थे, जो ये कन्याएं नाचती हैं। वहाँ के उन्होंने स्विट्जरलैंड वालों को भेजा था। स्विट्जरलैंड वालों में की चारों ओर फैल रहा है। कहाँ? हाँ, वहाँ से यहीं आए थे। 6 बस थी, 250 आदमी थे। मानगढ़ में आके उन्होंने 2 घंटा कीर्तन किया था, और उसी दिन विजय हो गई थी कोर्ट में। तो देश विदेश में प्रोग्राम चल रहा है। ये भी एक चमत्कार की बात है कि आज ही नूपुर मंदिर का उद्घाटन है, आज ही जमुना जी की झंडी दिखाएंगे हम। श्यामानंद जी के शिष्य रसिक मुरारी हुए थे। ये बड़े गुरु भक्त थे, और उनकी जमीन स्थान की नवाब ने दाब लिया, मुसलमानी बादशाह। तो गुरुदेव ने, हृदयानंद ने इनको चिट्ठी लिखी कि तुम चले आओ, जमीन जा रही है। उससे अन्न पैदा होता था, साधु लोग भोजन करते थे। जैसे हो वैसे चले आओ। ये दातून कर रहे थे, कुल्ला भी नहीं किया, नहीं प्रसाद पा रहे थे, हाथ भी नहीं धोया, झूठे हाथ चले गए। इतने गुरु भक्त थे। और वहां जाकर के हाथ धोया, कुल्ला किया। बोले आपका पत्र मिला कि जैसे हो वैसे चले आओ। तो मैंने भोजन भी नहीं किया। क्या आज्ञा है? बोले जमीन ले लिया है मुसलमानी नवाब ने। अच्छा, 1-2 दिन रुके वहाँ। नवाब के नौकर जो थे, मुनीम वगैरह, वो इनके शिष्य थे। वो दरबार में नहीं गए, वो भी गुरु भक्त थे। नवाब को पता पड़ा कि कई हमारे कारिंदे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनका गुरु रसिक मुरारी कोई साधु है, वो आ गया है। नवाब ने एक नौकर भेजा, मंत्री, वजीर, जाओ रसिक मुरारी को हमारे दरबार में हाजिर करो। वो गया, रसिक मुरारी जी से कहा चलो। लोगों ने मना किया कि आप मत जाइए, बड़ा बदमाश है, आपको मरवा देगा। रसिक मुरारी सिद्ध संत थे, क्योंकि इन्होंने, कथा तो बहुत लंबी, हृदयानंद जी को
संतों ने दंड दिया था, तुमने इसके तिलक मिटाने पर खून निकाल दिया, इसलिए तुमको हम निकालते हैं अपने साधु समाज से बाहर। फिर जब सुबल ने गवाही दिया, सब श्री जी ने किया है, बोले अच्छा 12 दिन तुमको दंड भोगना पड़ेगा, 12 दिन पंगत चलाओ, दंडोत्सव, तब हम तुमको शामिल कर लेंगे साधु समाज में। तो 12 दिन पंगत चलाने लग गए, लेकिन वो तो संत थे, भावना में डूबे रहते थे, उनका दंड रसिक मुरारी जी ने अपने ऊपर ले लिया। मैं उनका शिष्य हूं, मैं चलाऊंगा। दंडोत्सव ये चलाते थे, बहुत बड़ा उत्सव होता था, और उसी का प्रताप था गुरु भक्ति का, इनके ऊपर भी चमत्कार आ गया। लोगों ने कहा कि आप मत जाओ, आपको मरवा देगा। ये हंस गए, बोले मैं तो जाऊंगा, कह दो मैं आ रहा हूं, नवाब से कह दो। लोगों ने जाके कहा, नवाब ने एक पागल हाथी, उसको शराब पिला करके, ऐसे हाथी रखते थे लोग जो मार डाले आदमी को, सूंड से पकड़ के पछाड़ दे या पांव से कुचल दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, खूनी हाथी। वो छोड़ा गया, वो सामने से आ रहा है, इधर से रसिक मुरारी जी जा रहे हैं। वो चिघाड़ता हुआ आया, सूंड फैला करके पकड़ने को। जैसे इनके पास आया, इन्होंने उसको कहा, गोपाल दास शांत हो जाओ बेटा, गोपाल जी के भजन करो, तुम इस योनि में आ गए हो और अब भी नहीं भजन करोगे तो कैसे कल्याण होगा। हाथी शांत हो गया, चरणों में लौट गया और इनको सूंड से ऊपर बिठा लिया अपने ऊपर। ये नवाब के यहाँ गए हाथी पर चढ़ करके। नवाब ने भी आके सलाम किया, क्योंकि पागल हाथी को जो वश में कर ले, उस हाथी को उसने इन्हीं को दे दिया। वो हाथी शिष्य बन गया, गोपाल दास नाम रखा गया। गोपाल दास के साथ जमात चलती थी, सैकड़ों साधु चलते थे। वो हाथी बाजार से कहीं चावल की बोरी उठा ले, कहीं दाल की, कहीं शक्कर की, कहीं घी की। अब सब संतों को खूब पंगत होती थी, तो सब लोगों ने शिकायत किया। तो इन्होंने कहा, गोपाल दास ऐसा मत करो भाई,
किसी की चीज मत लो। तब वो लेते नहीं थे, खाली निकलते थे, लोग अपने आप इनको देते थे। इस तरह से गोपाल दास का प्रभाव फैला। बंगाल का नवाब था शाह शुजा, उसने कहा ये हाथी हमको दे दो। हाथी हाथी को पकड़वा सकता है। तो इन्होंने भेज दिया, गोपाल दास चले जाओ भाई। 20 हाथी उसने पकड़वा दिए। लेकिन शाह शुजा ने छोड़ा नहीं। गोपाल दास भाग आए, क्योंकि इनका नियम था संतों को शीत प्रसादी खाना। जब तक संतों को जूठन नहीं मिलता है था, तब तक ये भोजन नहीं करते थे, पानी में नहीं पीते थे गोपाल दास। भाग आए। तो फिर नवाब की खबर आई, हाथी पकड़वा दो, नहीं सब साधु पकड़े जाएंगे। सब संतों ने कहा गोपाल दास तुम चले जाओ, नहीं सब संत पकड़े जाएंगे। गोपाल दास चले गए फिर से वहां। और जब पानी पीने के लिए गंगा जी में गए तो वहीं शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया तो अब कौन पकड़ेगा। लीन हो गए भगवान में। तो ये भी एक विचित्र चमत्कार है कि हमारे यहाँ से नूपुर मंदिर का शिलान्यास होगा। 12 बजे हमको पहुंचना है, इसलिए ये कथा हमने सुनाई।